इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्र आचार्य की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना, बहुत सुंदर सरल भाषा में हमें हमारे मित्र से परिचय करा रहे हैं। साथियों, कौन है आपका साथी? कौन है आपका सच्चा मित्र? कौन है दोस्त आपका? किसके भरोसे आप अंत समय तक सुरक्षित रह सकते हैं? किसका साथ आपको अंत समय तक रखना है? कौन ऐसा है जो परभव तक हमारे साथ में जाएगा? क्या कोई ऐसा है? अरे जन्म जन्म का साथ देने की भावना भाने वाले जन्म जन्म तक साथ नहीं देते। जन्म जन्म का साथ देने की भावना भाने वाले वो लोग इस जन्म में ही छोड़ करके चले जाते हैं, साथ छोड़ करके चले जाते हैं। जिएंगे मरेंगे साथ साथ, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे साथ, हम तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसे 7 जन्मों की कस्में खाने वाले लोग भी जब उनको देखते हैं तो जोड़ा 2 में से एक पहले चला जाता है और एक रह जाता है। अकेले रह गए, वो छोड़ करके चले गए। कभी हस्बैंड चले गए, कभी वाइफ चले गई। कोई ना कोई तो जाएगा ही, 2 में से एक को तो जाना ही है। लेकिन एक साथी ऐसा है जो साथी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि आपने उसका साथ नहीं छोड़ा तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपने यदि साथ छोड़ दिया तो वो भी साथ छोड़ करके चला जाएगा। नक्की कीजिए, आप निर्णय कीजिए, आपको उसका साथ रखना है या नहीं रखना है। पहले ये बतलाइए, उसका साथ पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। यदि उस साथी का साथ पसंद आता है, यदि सच में वो हमारे को पसंद आता है, वो धर्म उसका साथ पसंद आता है, उसकी मौजूदगी में शांति मिलती है, उसकी मौजूदगी में आकुलता की कमी होती है। मत छोड़िए फिर उसका साथ। देखिए ज़रा प्रैक्टिकल एक बार, परखते हैं ना, जैसे साथ परखते हैं, ये हमारा साथ निभाएगा कि नहीं निभाएगा, इसे परखते हैं, जांचते हैं, जांच पड़ताल होती है। देखा जाता है भैया ये तो हमारा साथ निभाने वाले हैं, नहीं ये हमारा साथ नहीं निभाएंगे, लगता नहीं है कि ये हमारा साथ देंगे। आप परखिए ज़रा इस धर्म को, देखिए ज़रा, आपके संकट के काल में याद कीजिए धर्म को, देखें ये आपका साथ देता है या नहीं देता है। जब जब परेशानी हो, उस परेशानी के काल में आप सत्य धर्म को, आप वस्तु धर्म को, वत्थु सहाओ धम्मो, उस वस्तु स्वभाव रूपी धर्म को एक बार अपना करके देखिए। वत्थु सहाओ धम्मो, ये सच्चा धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म जिसे कहते हैं, ये सच्चा धर्म है। दंसण मूलो धम्मो, ये सच्चा धर्म है। रत्नत्रय धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, वो सच्चा धर्म है। 10 लक्षण धर्म हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। आप देखिए ज़रा कितने प्रकार के धर्म हैं। जितने जितने धर्म कहे गए हैं उनमें से किसी भी धर्म का साथ पकड़ करके देख लीजिए। वीतरागता धर्म है, अनेकांत ये धर्म है। ये धर्म की चर्चा चल रही है, वस्तु के धर्म की चर्चा चल रही है। सच कहते हैं हम, इस धर्म का साथ जिस समय है, जितने समय के लिए है, उतने समय ऐसा सुरक्षा कवच है कि आपके ऊपर संकट नहीं आ सकते हैं, परेशानियां नहीं आ सकती है। मेरी भावना की लास्ट लाइन जो हम हमेशा बोलते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप विचार ये धर्म है। वस्तु स्वरूप
वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु स्वरूप विचार कीजिए और खुशी से फिर क्या होगा, सब दुख संकट सहा करे। सारे दुख, सारे संकट, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम्स, बिजनेस की प्रॉब्लम हो चाहे ऑफिस की हो, परिवार की समस्याएं हो चाहे सामाजिक हो, दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो परेशानी वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से धूल धूमिल नहीं होती हो। ये वस्तु स्वरूप का विचार इतनी चमत्कारिक चीज़ है। आजमा के देखिए, जब कोई संकट आ जाए, बीमारी का काल आ जाए, आप अपने इस धर्म रूपी मित्र को आजमा के देखिए, आपका दुख कम होता है या नहीं। देखिए जरा, जब परिवार में किसी का वियोग हो जाए तो धर्म का साथ पकड़ करके देखिए, तकलीफ कम होती है या नहीं। कोशिश कीजिए, आप महसूस करेंगे बात तो सच्ची है, ये मित्र तो सच्चा है। इसके खड़े रहने मात्र से ही हिम्मत, जैसे दोस्तों के खड़े रहने से हिम्मत मिलती है ना, यार दोस्तों के खड़े रहने से आपको ऐसा लगता है भैया मित्र हैं तो शांति है। इसलिए इस धर्म को मित्र कह करके पुकारा है। मित्र, आमित्रस्य कुतो सुखम। आपको मालूम है, नीतिकारों के श्लोक हैं इस तरह के, अविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम और आमित्रस्य कुतो सुखम। जिसके पास में विद्या नहीं है उसके पास में धन नहीं होता, जिसके पास में धन नहीं होता उसके कोई मित्र नहीं होते, और जिसके कोई मित्र नहीं होते फिर वो सुखी नहीं होता। बोलो, फिर सुखी नहीं होता वो व्यक्ति। इसका मतलब मित्रता किसे कहते हैं? सुख दुख में साथ देने वाले का नाम मित्रता है, साथ नहीं छोड़ने वाले का नाम मित्रता है। फ्रेंड नहीं, फ्रेंड। एंड में जो उड़ जाएं, फुर्र हो जाएं, फुर्र क्या, फ्रेंड क्या, वो उनकी बात नहीं कर रहे, मित्रता की बात कर रहे हैं। दिल से जहाँ मित्रता होती है, अपनापन होता है, लगाव होता है, वहाँ साथ छोड़ा नहीं जाता है। जो साथ नहीं छोड़े उसे मित्र कहते हैं, ऐसा समझ लो। मित्र की परिभाषा उल्टी करो। अभी तक क्या कह रहे थे? मित्र सदाकाल साथ निभाता है। अब उल्टा करो, जो सदाकाल साथ निभाता है उसे मित्र कहते हैं। जो तकलीफ और संकट के काल में आपका साथ निभाए उसे मित्र कहते हैं। तो तकलीफ और संकट के काल में कौन साथ निभाता है? बोले धर्म हमारा साथ निभाता है, इसलिए धर्म को ही सच्चा मित्र कहते हैं। देखो जरा, इसकी भावना भा रहे हैं कि भैया यदि ये सच्चा मित्र है तो क्या आप चाहते हैं आपके मित्र का साथ छूट जाए? नहीं चाहते। तो क्या आप अपने इस मित्र को अगले जन्म में साथ में ले जाना चाहते हैं? कि बिल्कुल इस जन्म में नहीं, हर जन्म में साथ में ले जाना चाहते हैं। तो बोले संलेखना की भावना भाव। 175 नंबर का श्लोक था जो हम पढ़ रहे थे। अन्वयार्थ कल हमने पढ़ लिया था, टीका की बात हमने प्रारंभ की है। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं हम, फिर बात करेंगे। हीयमेकैव समर्था। क्या गजब भाई, पंक्तियाँ ही इतनी गजब की दिखाई देती है। पेज नंबर कितना है? 174 नहीं, 194। 194 नंबर पेज हिंदी पुस्तकों में, और गुजराती पुस्तकों में 139 139 नंबर का पेज। यमेकैव समर्थ, यम एकैव समर्था, एक ही है जो समर्थ है। क्या? धर्म स्वम में मया समम ने तुम सततमिति भावनीया पश्चिम सल्लेखना भक्त्या। क्या कह रहे हैं? इस सल्लेखना की भावना भाव ये एकमात्र समर्थ है आपको क्या करने में? सुखी करने में। ये सल्लेखना एकमात्र समर्थ है आपके धर्म रूपी धन को परभव में ले जाने में। चलिए, अन्वयार्थ कल पढ़ चुके थे, टीका से बात को बढ़ाते हैं ना।
इयम एका एव मे धर्मस्वम मया समम नेतुम समर्था इति पश्चिम सल्लेखना भक्त्या सततम भावनीया। यह एकमात्र अकेली सल्लेखना ही मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इसलिए हर एक मनुष्य को इस अंतिम सल्लेखना, अंतिम लास्ट अथवा समाधि मरण की भक्ति पूर्वक सदा भावना करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। आप मनुष्य हैं क्या? आपके लिए कह रहे हैं। आप मनुष्य हैं, आपके लिए कह रहे हैं। आप समझते हैं कि हम मनुष्य हैं। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जैन को नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक मनुष्य को अंत समय में इस धर्म की भावना, भक्ति पूर्वक भावना सदा भानी चाहिए कि अंत समय में सल्लेखना हो। देखिए भावार्थ, संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषाय हैं। संसार का कारण क्या है? संसार में किस कारण से हैं? बोलिए, हम संसार में किस कारण से हैं? हम संसार में क्यों रुल रहे हैं? बोले मिथ्यात्व और कषाय। मैं ऐसा कहा करता था बहुत वर्षों पहले, संसार में रहने का किराया है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और कषाय तो संसार में रहने का किराया है, देना ही पड़ेगा। और जिसने ये मिथ्यात्व और कषायों रूपी किराया देना बंद कर दिया, उसे इस संसार रूपी भवन में, भव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे फिर निकाल दिया जाएगा यहां से। मिथ्यात्व का किराया जिसने देना बंद कर दिया, निकलो निकलो, चलो यहां से, खाली करो इस संसार को। संसार को खाली करके कि कहां जाऊंगा मैं, कि कहीं भी जाओ तुम, लेकिन निकलो यहां से। तो जिनके मिथ्यात्व चला गया हो, वे भी संसार में रहते हुए तो दिखाई देते हैं कि हाँ रहते हैं, थोड़े से बोनस पीरियड पर रहते हैं। 1 महीना किराया नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तुरंत थोड़ी ना निकाल देते हैं। 2-5 दिन लेट दे देगा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और दे देगा, थोड़े दिन और इंतजार कर लो। 2 महीने हो गए, भैया भैया किराया नहीं आया तुम्हारा, भैया किराया नहीं आया, कोई बात नहीं, 10-5 दिन और रह लो। और 2-3-4 महीने निकल गए, बस अब खत्म है तुम्हारी कहानी, अब तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? इसी तरह से संसार में कोई जीव रह रहा है, मिथ्यात्व 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 का किराया देता जा रहा है, और मिथ्यात्व का किराया देना बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब तो मोक्ष हो जाएगा ना सीधा, हो तो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी थोड़े समय संसार में है, अभी भी रुल रहा है, अभी भी जन्म मरण हो रहा है। जैसे वहाँ 3-4 महीने तक झेला था उसको, इसी तरह से यहाँ संसार में 3 और 4 भवों तक झेल रहे हैं। 3-4 भव बस, सम्यक तो साथ में कायम है, 2-4-6 भव मिलेंगे और कुछ नहीं। 4 भवों के अंदर ये गया, निकल गया यहाँ से पार। कहाँ पे? किराया देना कौन बंद करता है? जो खाली करने वाला होता है, जिसे उस घर में रहना नहीं होता है, जिसको नया घर बन जाता है, जिसको नया घर मिल जाता है, वो किराया देना बंद कर देता है। ये मिथ्यात्व, ये ज्ञानी जीवों को क्या हुआ? सिद्धालय दिख गया, निज घर दिख गया, और यहाँ से संसार की रोज रोज की तू में ये झंझटें खाली करना है इस जगह को। हमें नहीं सुहाता, संसार लगने लगा अब आसार, आसार लगने लगा हमारे को, हमें नहीं सुहाता। और रोज रोज कषाय और मिथ्यात्व की तू में हुआ करती थी। एक दिन मिथ्यात्व नहीं हुआ तो कषाय थोड़ी बहुत आकुलता पैदा कर रही थी। फिर क्या हुआ? इन कषायों की आकुलता को देखते देखते बर्दाश्त नहीं होती है हमारे को, ये वो कहती है नहीं बर्दाश्त होती है तो निकल जाओ, तुम चले जाओ। ये कहता है चिंता मत करो, थोड़े समय के लिए और हूँ, मैंने अपना घर देख लिया है, मैंने अपना घर बना लिया है, मैं अपने निज घर में समाने वाला हूँ। अब तो ऐसा घर बना लिया है कि बार बार में घर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सल्लेखना और समाधि लेने वाला व्यक्ति, जिसकी सल्लेखना की भावना चल रही है, यहाँ सल्लेखना की भावना भा रहा है, उसने अपना घर देख लिया है, निज घर पहचान लिया है। अब तो अपने घर में रहूंगा,
और अपने घर में आ जाने के बाद अब कोई रोक टोक नहीं, अब कोई झंझट नहीं, अब किसी से तू तू मैं नहीं, अब मेरे ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं, अब किराया देने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। अपने घर जैसा सुकून और अपने घर जैसी शांति और कहाँ मिलती है। चला गया मिथ्यात्व, बंद कर दिया, अब सदा सदा के लिए बंद कर दिया हमने इस मिथ्यात्व को। अब नहीं देंगे हम। दृष्टि मोक्ष हो गया है। गुणस्थान चौथा, पांचवा, पंचम गुणस्थान वर्ती की सल्लेखना की यहाँ चर्चाएं चल रही है। कितने दिन और कितने दिन, ये तो बताओ। कुछ भाव, एक एक दिन बराबर एक एक भाव है। साधी अनंत काल के लिए अब तो अपने घर में जाकर के विराजमान होंगे। निज गुण संपदा मिल गई है। देखिए क्या कह रहे हैं, संसार के कारण, मूल कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषाय हैं। उन्हीं के निमित्त कारण, मिथ्यात्व का निमित्त कारण क्या था, कषाय का निमित्त कारण क्या था, कषाय क्यों की थी ये बतलाइए, मिथ्यात्व क्यों होता था। आहार आदि परिग्रह में इच्छाएं, ये सब उसके कारण दिखाई देते हैं, सहयोगी कारण दिखाई देते हैं। इसका मतलब दो मूल चीजें हो गई। एक हो गया मिथ्यात्व और कषाय, नंबर 1, और दूसरा और मिथ्यात्व और कषाय भावों के सहचारी कारण हो गए आहार और परिग्रह। ये जो आहार और परिग्रह होता है ना, जितना जितना आहार और परिग्रह दिखाई देता है हमारे को, जितना जितना आहार दिखाई दे रहा है, जितना जितना परिग्रह दिखाई दे रहा है, उस परिग्रह के प्रति होती है मूर्छा, उससे उत्पन्न होती है कषाएं, राग द्वेष। वो राग द्वेष और कषाएं जब ये विकार जब किसी गरिष्ठता में होता है तो उसे कहते हैं मिथ्यात्व। ये दो चीज़ें हो गई, एक अंतरंग समझ लीजिए, एक बहिरंग समझ लीजिए। अंतरंग का नाम मिथ्यात्व और कषाय है, बहिरंग का नाम आहार और परिग्रह है। ये सब हैं। अब सुनो, सल्लेखना किसे कहते हैं, सल्लेखना की क्या व्याख्या है, सल्लेखना का क्या स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं स्व सन्मुखता के बल के द्वारा। कब तक पसंद आ रहा था तुम्हें ये कब तक पसंद आ रहा था? ये तब तक पसंद आ रहा था जब तक इससे अच्छी कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी थी। अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसे अच्छी अच्छी दिखाई दे रही थी। अब कहा तुम अच्छी अच्छी कह रहे हो, अरे तुमने देखा क्या है, तुम्हें दिखाऊंगा मैं, तुम चलो एक बार मेरे साथ में। तो यहाँ गार्डन देख कर क्या, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अरे तुमने देखा क्या है, हमारे साथ में चलो। मैसूर का वृंदावन गार्डन देखो, वहाँ का आपके शिकागो का राजेश भाई मिलेनियम पार्क देखो आपका है, यहाँ का गार्डन देखो, वहाँ का देखो। तो फिर ये कहते अरे और वो देखा नहीं है ना, इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। तो ये परिग्रह क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि तूने अंदर में अपने वैभव को नहीं देखा था। एक बार निज वैभव को देख लेवे तो बाहर में ऐसा कुछ नहीं है, सब फीका फीका लगने लग जाएगा। किसी में रस नहीं रहेगा, किसी में आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर में जगत में कहीं भी आनंद है ही नहीं। क्या जगत में आनंद है नहीं? ये कब पता लगेगा बोलो? जब दूसरी चीज देखेगा। ऐसा है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। ये इसे कहते हैं सुंदरता, इसे कहते हैं अच्छापन, ये होती है सरलता, ये होती है विनम्रता, ये होता है ज्ञान, ये होती है योग्यता, ये होती है क्वालिटी, ये होता है टेस्ट। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो कब पता लगा? ये पता लगेगा जब अंदर में अपने आत्मा को देखेगा। इसलिए कितनी सुंदर लाइन यहाँ लिखी है, स्व सन्मुखता के बल के द्वारा। सन्मुख हो जाओ, मुख बदल लो, दृष्टि फेर लो एक बार। जो दृष्टि बाहर में है उस दृष्टि को अंदर में ले जाओ। स्व सन्मुखता के बल के द्वारा इन सभी का त्याग करना ही सल्लेखना कहलाता है। किन किन का त्याग करें? बोलो, किन किन का त्याग करें बतलाइए सल्लेखना के लिए। दो चीजों का त्याग करो, एक अंदर से त्याग करो, एक बाहर से त्याग करो। अंतरंग में कषाय और मिथ्यात्व का त्याग करो और बाहर में आहार परिग्रह का त्याग करो। क्या सल्लेखना की संधि जब अगले पेज पर आएगी फुटनोट में तब बतलाएंगे, है ना?
इसलिए मैं जानबूझ करके वो सत्य लेखना की चर्चा नहीं कर रहा। कल भी हमारे चिंतामण जी ने कही थी, लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं बोला, इसलिए नहीं कि फिर आगे क्या कहेंगे। जब चर्चा आएगी तभी चर्चा करेंगे। अभी तो जितनी जितनी यहाँ लिखी है बस उसकी व्याख्या करेंगे। आगे जो विषय आने वाला है वो आएगा तब बात करेंगे, है ना। इन सभी का त्याग करना ही संलेखना कहलाता है। इन सब का त्याग करो। दो चीज़ों का त्याग करने की बात कह दी। इन सब का मतलब एक तो मिथ्यात्व कषाय और दूसरा मिथ्यात्व कषाय के जो कारण थे आहार और परिग्रह, इन सब का त्याग करो। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, यह संलेखना भी दो प्रकार की है। दो प्रकार की है संलेखना। कभी सुना आपने संलेखना के दो प्रकार? ये कह रहे हैं एक होती है क्रम क्रम से त्याग करना और दूसरी का नाम है सर्वथा त्याग करना। इसका मतलब संलेखना में कुछ त्याग करने की बात होगी। एक क्रम क्रम से त्याग करो, थोड़ा थोड़ा त्याग करो, और एक पूरी झटके से त्याग करो। तो ये दो तरह से त्याग परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अचानक कुछ मौत की परिस्थिति बन गई तो तत्काल सब त्याग कर दिए जाते हैं, संलेखना अंगीकार कर ली जाती है। और अंत समय नज़दीक दिखाई दे रहा है तो क्रम क्रम से भी त्याग किए जाते हैं। ऐसा भी होता है अंत समय में एकदम ऐसा लगा कि अब नहीं है समय बिल्कुल, अब तो क्या करना है, अब तो छोड़ो सब। क्या देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 195 पर देखिए, इन्हीं दोनों को थोड़ा सा खोल रहे हैं। अनुक्रम से आहार का कम करना, त्यागूं आहार पानी, त्याग दूं क्या? बोलो क्या लगता है आपको? मुझे संलेखना लेनी है पंडित जी, मुझे भावना है संलेखना की, तो क्या करूं? त्याग दूं आहार पानी को, सब छोड़ दूं? और फिर आगे कहती है औषधि भी, दवाई भी छोड़ दूं? क्या बात कर रहे हो आप? भोजन भी छोड़ दूंगा, पानी भी छोड़ दूंगा, दवाई भी छोड़ दूंगा, अभी कर लिया सब कुछ? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी सुंदर भावना है, सब बोलते हैं, सब लोगों ने बोली होगी। शिवलाल जी की भावना है ना अपने, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्या? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। क्या? तुमको न भूल जाऊं, ये व्यवहार भक्ति, और खुद को न भूल जाऊं, ये निश्चय भक्ति। पंच परमेष्ठियों की भक्ति, ये व्यवहार भक्ति, और अपने गायक की भक्ति, ये निश्चय भक्ति। दिन रात मैं ये भावना भाता हूँ कि हे जिनेंद्र देव, अपने आप को नहीं भूल जाऊँ, देहांत के समय में सबको भूल जाऊँ, अपने आप को नहीं भूल जाऊँ। तो फिर क्या करूँ उसके लिए? बोलो, अपने आप को नहीं भूलने के लिए अपने आप को याद रखो, दिन रात अभ्यास करो। भैया जो चीज़ अभ्यास में रहती है वो चीज़ भूलता नहीं है, और जिसको अभ्यास नहीं होता है वो चीज़ उपयोग से निकल जाती है, दिमाग से स्लिप हो जाती है। फिर आगे की लाइनें बोलो, आगे की लाइनें क्या हैं? त्यागूं आहार पानी, यहाँ से शुरू होती है ना आगे। पहला तो मुखड़ा था एक लाइन, तो फिर क्या कहा? ये लाइन जो अपन ने 195 पर पढ़ी है, अनुक्रम से आहार का कम करना, भोजन कम करना, त्याग नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।